कश्यप और अदिति, ये बड़े तपस्वी ऋषि, इन्होंने तप किया। भगवान इनके पुत्र रूप में आए। दूसरा वरदान, तीसरा वरदान दिया। जलंधर नाम का एक बड़ा आताताई राक्षस था, जिसके नाम से जालंधर शहर बसा हुआ है पंजाब में। इसकी पत्नी थी सती वृंदा, बहुत पतिव्रता थी। तो उसके पातिव्रत के तेज की शक्ति से जलंधर सुरक्षित रहता था और सारे संसार की स्त्रियों के पातिव्रत भंग करने में लगा था। भगवान ने सोचा कि अगर एक हाथ गल गया है और पूरे शरीर की रक्षा करनी है, तो अगर एक हाथ काटकर पूरे शरीर की रक्षा हो सकती है तो ये डॉक्टर का धर्म होता है। कोई नहीं कहता कि डॉक्टर ने हाथ काट दिया, शरीर बचना चाहिए। इसी चिकित्सा के न्याय के आधार पर भगवान ने सोचा कि जब तक सती वृंदा का सतीत्व सुरक्षित रहेगा तब तक जलंधर सुरक्षित रहेगा, और जब तक जालंधर सुरक्षित रहेगा संसार की किसी भी स्त्री के पातिव्रत को सुरक्षित नहीं रहने देगा, भंग करेगा। इसलिए एक स्त्री के पातिव्रत को भंग करने से, वृंदा के पातिव्रत को भंग करने से सृष्टि के समस्त स्त्रियों के पातिव्रत सुरक्षित रहते हैं। तो एक स्त्री का पातिव्रत भंग करना ये चिकित्सक का न्याय है, एक प्रकार का आपद धर्म का न्याय है। भगवान ने धोखे से जलंधर का वेश बनाकर वृंदा का पातिव्रत भंग किया। लेकिन हर स्त्री अपने पति के शरीर को पहचानती है। अनुभव आ गया ये मेरे पति नहीं हो सकते, एकदम शाप दे दे, खबरदार कौन हो, तुमने जड़ता का व्यवहार किया है, तुम पत्थर बनोगे। और उसी श्राप के कारण भगवान सालिग्राम बने हैं। भगवान ने भी सती वृंदा को कहा डांट कर कि तुमने अन्याय का साथ दिया और मुझे श्राप दिया, जो अन्याय है मुझे श्राप देना। तुम भी, मैं अगर पत्थर बनूंगा तो तुम जड़ बनोगी। और उसी भगवान की डांट के कारण सती वृंदा तुलसाजी बनी है। और वृंदा ने कहा था कि जैसे तुम मेरे शरीर पर आए हो, मैं अब आपके सिर पर ही बैठा करूंगी। तब से लेकर आज तक तुलसा जी सालिग्राम जी के सिर पर ही बिठाई जाती है, सिर पर ही चढ़ाई जाती है। भगवान ने यहाँ एक टिप्पणी लिखी है। भगवान ने कहा कि सती वृंदा के इस प्रसंग से इतना ही सीख लीजिए, मेरे जैसा सर्वसमर्थ व्यक्ति अगर पत्थर बन सकता है तो आप अपना सोच लेना कि आप क्या बनोगे।